की सरेआम गोली मारकर हत्या, हमलावर अब भी आजाद। बरेली में भूखी बेटी के पिता से मांगा खाना तो पिता ने की पीट कर हत्या। और शशांक मनोहर का बीसीसीआई अध्यक्ष बनना तय, पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए नहीं हुआ कोई नॉमिनेशन, औपचारिक ऐलान आज। अक्षन् पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश पितृ देवो भवा में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज है अष्टमी का कल जो है अष्टमी का श्राद्ध है और आपको अष्टमी का जो श्राद्ध है किस विधि से करना है। खास तौर पर आज हम आपको एक और खास जानकारी वो ये देने वाले हैं कि माता पिता जो कि चाहते हैं कि उनकी जो बिटिया रानी है उनको एक सुयोग्य वर और एक अच्छा परिवार, कुशल परिवार मिले, लेकिन अभी तक ये अरमान आपके पूरे नहीं हो पाए हैं और आपकी बिटिया रानी की जो है उम्र होती जा रही है। आप परेशान हैं, टेंशन में हैं कि कब उन्हें जो है एक सुयोग्य दामाद मिलेगा, जोड़ीदार मिलेगा अपनी बिटिया के लिए, लेकिन ये ख्वाहिश इसलिए पूरी नहीं हो पा रही है कि कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष है। कैसे पितरों को शांत करें, आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? आज के समय में देखें तो कम से कम 80% ये स्थिति बनती है कि हम घर देख रहे, यदि घर पसंद आ गए तो वर पसंद नहीं आ रहा है। और खास करके उन बेटियों की हम बात आज कर रहे हैं कि जिनके माँ बाप 2 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल से सिर्फ वर की तलाश में हैं, परंतु जिस तरह का वर चाहिए ये तो है नहीं कि बिटिया को कैसा भी वर मिलेगा और कर देंगे। जब तक हम मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से संतुष्ट नहीं होते तब तक हम विवाह नहीं करते। और वही होता है कि कितने तो ऐसे लोग बाग रह जाते हैं कि बच्ची को सुयोग वर मिलता ही नहीं है और ताजीवन अविवाहित रहना पड़ता है। आखिर क्यों? यह कुंडली के अंदर में ऐसा एक दोष है, पितृ दोष, और जिसके कारण हम वैवाहिक जीवन से वंचित रह जाते, वैवाहिक जीवन के सुख से वंचित रह जाते। और कई दफे तो विवाह होने के पश्चात भी ज्यादा दिन शादी नहीं चलती और पुनः बच्ची माता पिता के घर आ जाती। अगर इस तरह की स्थिति क्यों आती है, आप देखते रहिए इस कार्यक्रम को। आगे हम इस कार्यक्रम में बताएंगे कि क्या किस तरह के योग होते जो इस तरह के योग बनाते हैं विवाह से वंचित, और इसके क्या उपाय हैं। देखते रहिए कार्यक्रम। बिल्कुल। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि पूर्वजों को शांत करना है, उनकी आत्मा तृप्त हो, इसके लिए हर दिन आपको सुनाई जाती है स्तुति जो कि बहुत ही विशेष है। इसे सुनने मात्र से ही आपके जो पूर्वज हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति। ओम यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्तसे विजयो भूतिर् ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम।
कहते हैं कि जहां पर भगवान होते हैं, जहां पर धर्म होता है, जहां पर कर्म होता है, वहीं जहां सत्यता होती है उसकी ही विजय होती है। तो व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में एक नेक कर्म करना चाहिए और नेक रास्ता लोगों को दिखाना चाहिए, तो जिससे उसका भी जीवन और लोगों का भी जीवन मंगलमय हो जाता है। जी हाँ, ये तो आप समझ ही चुके हैं कि कुंडली में पितृदोष हो तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां आपको घेर लेती हैं। और सबसे बड़ी परेशानी माता पिता के लिए तब बन जाती है जब उनकी बिटिया की शादी नहीं हो पाती है। क्यों आपकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, क्यों इतना विलंब हो रहा है, आइए आपको बताते हैं, पहचान करवाते हैं कुंडली में पितृदोष की। देखिए, कहते हैं कि ज्योतिष एक चक्षु है। ज्योतिष हर चीज देख सकती परंतु वो कर कुछ नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं कि ज्योतिष जीवन में एक रास्ता दिखाता है, किसी का भाग्य ना ही बनाता है ना ही बिगाड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के कि जिनके विवाह नहीं होते। आखिर ये ऐसे कौन से योग हैं कुंडली के अंदर में जो हमारे जीवन में इस बड़े सुख से, विवाहिक जीवन के सुख से हमें वंचित कर रहा, हमारे कार्य में विलंब कर रहा। और वो है कि यदि कुंडली के अंदर में सप्तम भाव में गुरु और शुक्र का योग बन रहा हो तो ये भी पितृदोष का कारक माना जाता है। यदि दसम भाव में चंद्रमा पर शनि और केतु का प्रभाव हो तो ये समझिए कि कुंडली के अंदर में पूर्ण रूप से पितृदोष लग रहा है। और पितृदोष के कारण बच्ची के विवाह में विलंब होता ही होता है। कभी घर पसंद नहीं आएगा तो कभी वर पसंद नहीं आएगा, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी और विवाह में विलंब होती जाएगी। माता पिता की चिंताएं बढ़ती जाएगी। आखिर उसके उपाय भी हम बताएंगे। अभी हमने बताया कि कुंडली के क्या योग, क्या लक्षण कहते हैं। और यदि इस तरह की कुंडली में योग है तो सर्वप्रथम आपको चाहिए कि आप किसी सुयोग व्यक्ति को ये कुंडली का आकलन कराएं और उससे परामर्श लें और उसके अकॉर्डिंग आगे कार्य करें। बिल्कुल। और नंदा जुड़ी है महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। जय माँ भगवती। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी। मेरा बेटे का नाम अर्जुन है जी। उसका 25 नवंबर जी 25 नवंबर जी। हेलो जी। सन बताएं। 91 समय रात का 12:40 और स्थान स्थान सोलापुर महाराष्ट्र जी। और उसका करियर कैसा होगा, वो शादी अरेंज मैरिज करेगा, लव मैरिज करेगा, नौकरी बिजनेस में कैसा होगा। अभी तो कुछ करता नहीं, बहुत तकलीफ देता है। प्लीज आचार्य जी मेरे को उसका भविष्य बताओ। मैं बहुत सिंह लगन है और मिथुन राशि, शनि में बुध चल रहा है। एक तो बच्चे का कहते हैं कि ग्रहण दोष लग रहा है और कुंडली के अंदर में यदि अच्छे योग नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव आता। बच्चे के शिक्षा का स्तर वीक है, संगत अच्छी ना होना और मन के अंदर में बड़ी बड़ी बातें सोचना परंतु उसको सकारात्मक ना कर पाना। इसके लिए चाहिए कि चंद्र ग्रहण दोष की शांति आपको करानी होगी और साथ में बच्चे का जितना वजन है इसमें शुक्र का तुला दान करें तो आगे जाकर के इसका कैरियर अच्छा हो जाएगा और वैवाहिक क्षेत्र भी उत्तम हो जाएगा और जो संगति कर रहा है ये भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। और चलिए अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाएंगे इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी आचार्य जी श्री राधे। जय माँ भगवती। आचार्य जी मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता था। जी जी बताएं। सबसे पहले तो आपको बधाई दें कि चूंकि हमारे हजारों की संख्या में दर्शक होते हैं और उनमें से एक व्यक्ति को चुनना ये बहुत बड़े भाग की बात है
और आप लकी चुने गए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बधाई के पात्र हैं आप, लेकिन आपने अपना नाम और स्थान नहीं बताया अभी तक। हाँ जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। मेरे मम्मी भी आपके शो की बहुत बड़ी फैन है। उन्होंने ना आपके शो में बताए जितने भी उपाय होते हैं उनको टोपियों में नोट करके टोपियां सारी भर दी उन्होंने भी। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। अपना नाम बताइए आप। जी, नाम है मेरा मोहित मुंगा। मोहित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, फतेहाबाद से बात कर रहा हूँ, हरियाणा स्टेट से। जी, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 18 नवंबर 1992। जी, समय? समय है 11:26 सुबह के AM। और स्थान? फतेहाबाद, हरियाणा। जी, बताएं क्या सवाल है आपका? आचार्य जी, मैंने ना अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए और फॉरेन जाने के लिए बहुत ट्राई की है, लेकिन अभी तक मैं जा नहीं पाया। तो इसका योग कब बनता है और मेरी मैरिज के लिए भी कब योग बनता है और मैरिज लाइफ कैसे रहेगी उसके बाद? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि मकर, लगन और सिंह राशि बन रही है और कहते हैं मंगल एक ऐसा ग्रह होता है जो वाणी और फेस का प्रमोशन करता है। विदेश कारक, राजनीति कारक जो योग ग्रह होता है वो होता है मंगल। यहाँ पर मंगल आपका नीच अवस्था का होकर के बैठा हुआ है और सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। तो आप मंगल ग्रह को प्रबल करिए, बहुत शीघ्र आपके विदेश के योग बन जाएंगे। मैरिज के लिए थोड़ा सा आपको अभी इंतजार करना होगा, विवाह बहुत शीघ्र होगा, परंतु कुछ उपाय हैं, जैसे रविवार के दिन आप सूर्य को अर्घ्य दें और हनुमान जी की पूजा करें तो आपका कार्य क्षेत्र मंगलमय होगा। जी हाँ, वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बिहार में 24 घंटा बिजली के लिए वोट देने जरूर आना इस बार। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। MP अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। MP अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए, जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। MP अजब है, अरे सबसे गजब है, संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। सुना हो भैया, अरे का हाल है बिहार के किसान के? बिहार है, यहाँ खेती और सरकार दोनों बीमार है। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बीज दवा पैसे सब उठ जाते हैं, मगर हम तक कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि किसानों का अनाज तक नहीं खरीदाता। पूरा 2 नंबरी कारोबार है। यही तो बिहार है। तो अब कमल का बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। लो,
ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कहा जाता है आचार्य जी कि हर किसी के लिए कहीं ना कोई जरूर बना हुआ है। बिल्कुल। और ऐसे में अभी आप सोच रहे होंगे, आपकी बिटिया रानी आपके साथ बैठी हमारा कार्यक्रम देख रही हैं और आपके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि कब आपकी बिटिया रानी को उसका जोड़ीदार मिलेगा, कब आपकी बिटिया रानी के हाथों में मेहंदी रचेगी, कब उनकी शादी होगी। माता पिता को सबसे बड़ा सुख भी यही होता है, क्योंकि जन्म देने का लक्ष्य ही यही होता है। और जब तक वो कन्यादान ना कर दे उन्हें शांति नहीं मिलती है। यहाँ शांति से हम एक और चीज बता दें कि अगर हमारे पूर्वजों को शांति ना मिले, उनकी आत्मा तृप्त ना हो, तो कुंडली में पितृदोष दिखता है। और यही वजह है कि आपकी बिटिया रानी की शादी अभी तक नहीं हो पा रही है। हमने आपको कारण बताए कुंडली के माध्यम से, लेकिन चलिए कल है अष्टमी का श्राद्ध। कैसे करें अष्टमी का श्राद्ध, आइए आपको बताते हैं पितृतर्पण में। जी हाँ, जो पितृदेव आज आपके पास नहीं है, जिनको अपने से अधिक आप मानते थे परंतु आज चले गए, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ मात्र एक ऐसा पक्ष आता है, पितर पक्ष इसको कहते हैं, और जिसमें उनकी पुण्य तिथि में जो हम अन्न दान तर्पण करते हैं, वही 1 वर्ष तक उन देवताओं को ग्रास मिलता है, यानी वह ग्रहण करते हैं। तो हमारा ये धर्म बनता है कि सच्ची श्रद्धा के साथ में तर्पण को करें। काले तिल जौ चावल लेकर ओम पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, ऐसा जल भर करके एक कटोरे में दें। सेकंड नंबर पे ब्राह्मणों को भोजन कराना ना भूलें, चूंकि ब्राह्मण ही एक पितर पक्ष में हमारे पितरों को मुक्ति देने वाला देवता बताया गया है, इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सेकंड नंबर पे उसको वस्त्र दक्षिणा इत्यादि कुछ अवश्य दें। साथ में जो आपने बनाया हुआ पकवान है या भोजन है, उसमें से गाय कौवे और कुत्ते को ग्रास दें, तो आपके पितृ शांत हो जाएंगे, और पितृ शांत होंगे तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। बिल्कुल। और चलिए अब आप सभी के सभी अपने मूलांक के अनुसार नोट कीजिए अपना वो नंबर जिसे रखना है आपको पूरे 24 घंटे सीक्रेट। जी हाँ, आज के मूल्यांक हैं 1 नंबर के लिए 91 नंबर होगा, और नंबर 2 के लिए 98, 3 के लिए 11, 4 के लिए 7, 5 के लिए 61, 6 के लिए 78, और 7 के लिए 89, 8 के लिए 57, और 9 के लिए 49। जी हाँ, किसी पेपर पर लिख करके अपने पॉकेट में रखें। इस नंबर को शेयर ना करें, गुप्त ही रखें, और किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रहें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बिल्कुल।
और चलिए अब आपको बता दें कि अपनी समस्याएं हैं आपके पास श्राद्ध से जुड़ी हुई या कोई भी आपकी खुद की समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, आप हमें कॉल कीजिए। नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं और अगर आपकी कॉल नहीं लग पा रही है तो आप हमें मेल जरूर कीजिए। मेल आईडी भी हमारी इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, कल 2 PM @liveindia.tv ये हमारी मेल आईडी है। इस पर अपनी जानकारी दे करके अपने सवाल पूछिए और आपके जवाब आपको जरूर मिल जाएंगे। सुशीला जुड़े हैं गुड़गांव से हमारे साथ, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। मैम नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जय माँ भगवती। जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जन्म की तारीख बताएं आप। 13/4/90। जी समय 10:10 सुबह का। जी और स्थान? हाँ महाराष्ट्र में, वरणगांव। जी बताएं अपना सवाल आप। जी उनकी शादी कब तक होएगी जी और कैसा उनका भविष्य रहेगा? देखें तो इनकी मिथुन, जी उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई है। जी इनकी मिथुन लगन और वृश्चिक राशि बन रही है। कुंडली में देखें तो जो ग्रह उतने प्रभावशाली नहीं है, जिसके कारण इनका विद्या और विवाह यानी शिक्षा में अधूरापन, विवाहिक क्षेत्र में बाधाएं और कैरियर में कोई खास प्रोग्रेस नहीं। इसके लिए आप इनको चाहिए कि तनाव गुस्सा भी अधिक रहेगा। सिर्फ सोमवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं और पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण व्रत की कथा करवाएं तो लाभ शीघ्र हो जाएगा। जी हाँ, नाराज हैं आपके पूर्वज, तभी आपके घर में जो है शुभ और मांगलिक कार्य जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। अपने पूर्वजों को मनाएं, उनसे क्षमा मांगें ताकि आपके जीवन में आगे कोई परेशानी ना आए। अष्टमी पर आप किस प्रकार अपने पूर्वजों को मनाएं, आइए बताते हैं क्षमा पितृदेव में। जी हाँ, जैसे अभी हमने बताया पहले कि कुंडली के अंदर में कौन से योग होते हैं जो पितृदोष के कारक होते हैं और उस पितृदोष को हम किस तरह से शांत कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने पितरों को से क्षमा मांगें और पितृ गायत्री का पाठ करवाना चाहिए, पितरों को तर्पण करना चाहिए। साथ में किसी धार्मिक स्थान में जाएं, किसी पवित्र तीर्थ में जाकर के धार्मिक पुस्तकों का दान करें। साथ में अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हनिसम्मया दासोहम मिति माम मत्वा क्षम्यताम परमेश्वरा। भगवान से प्रार्थना करें कि परमात्मा हमारे इन पितरों को मुक्ति दें और हमारे पितृ देवता हम पर प्रसन्न हो जाएं और जिससे विवाहिक क्षेत्र की जो बाधाएं हैं वो सदा सदा के लिए दूर हो जाएं। जी हाँ, नागपुर से अरुणा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार पंडित जी। जय माँ भगवती। नमस्कार। बहुत वेट से करवाते हो और टाइम भी नहीं देते हो पंडित जी। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ 10 साल से। थैंक यू सो मच आपको। और दूसरी बात ये कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16/10/65 जी और टाइम है सुबह 8 के बाद 9 के पहले। अच्छा। और अमरावती महाराष्ट्र। जी क्या सवाल है अरुणा जी और आपका? सवाल मैडम मेरा ये है, मेरे 3 सवाल है मैडम प्लीज। और मेरी मतलब प्रॉपर्टी का मेरा काम है और मेरे प्रॉपर्टी के सौदा बिल्कुल नहीं हो रहा है जी। मैं पैसे लेके बैठ जाती हूँ और उठ के भाग जाते हैं तो दोबारा वापस नहीं आते हैं। और दूसरा सवाल है कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी। और तीसरा सवाल है कि मेरा घर में पितृ दोष बहुत है। मेरे हस्बैंड को 12 साल हो गए जाने में, मेरे बहुत शांति आ गई है लेकिन ये पितृ दोष थोड़ा मेरे को बहुत सता रहा है। जी इसके लिए इनको कहूंगा कि जिस तरह से इनकी कुंडली के योग बन रहे हैं कि इनकी कन्या लगन कर्क राशि बन रही है और पूर्ण रूप से काल सर्प योग है, जिसके कारण इनको कैरियर में उतार चढ़ाव रहे और पैसा होते हुए भी घर का सुख नहीं मिल रहा है और साथ में मंगल। तो इसके लिए इनको चाहिए, गज केसरी योग लग रहा है। आप जॉब के ना सोच करके व्यापार के प्रति सोचेंगी तो ज्यादा लाभ होगा। साथ में पितृ गायत्री या नारायण बलि इसका आप पाठ कराएं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी।
जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सबसे कहना चाहेंगे कि आप हमें फीडबैक जरूर दिया कीजिए, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, कोई आपकी राय है हमारे कार्यक्रम को लेकर के, वो आप हमें जरूर बताया कीजिए। आप हमें मेल किया कीजिए कल 2 PM @liveindia.tv पर। और कल दोपहर 2 बजे मातृ नवमी पर किस प्रकार से श्राद्ध किया जाना चाहिए ताकि जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा तृप्त हो, बहुत अहम जानकारी कल हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। मैंने बात भी की कि मैंने तुम्हारे पास निवेदन दिए, तुमने उस पर कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो ऐसी ख्याल आ रहा था कि जैसे कि आत्महत्या कर लो अभी। जी हाँ, आत्महत्या, आत्महत्या और आत्महत्या, ये अमरावती के एक किसान की बेबसी है जिसे प्रशासन या सरकार सुनना नहीं चाहता। महाराष्ट्र के साथ पूरा देश देखेगा इस सच को। हेल्पलाइन हक आपका में। युवाओं में कौशल विकास के लिए वोट देने जरूर आना इस बार। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आ गए जी, आ गए। सुदर्शन जी, आपकी लड़की तो हमें बहुत भाई है यार। पर डिपेंड करता है ये किसको पहनाएगी हार। पहला दमदार, दूसरा समझदार, वाह, और तीसरा स्टाइल का भंडार। आपने भी एक दिन में 3 पिक्चरें रिलीज कर डाली है? आपने भी मतलब? बेटा, ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। अभी इतने मैले कपड़े, व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख, तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा? इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। Introducing 2 new fragrances from Engage Tio Sprays. Give in to the language of love. मैं प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर,
पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने केमिकल से बनी अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में आयुर्वेद का पतन किया। आजादी के बाद कुछ लालची लोगों ने आयुर्वेद हिमालय की जड़ी बूटियों के नाम पर दुकानदारी शुरू कर दी। आयुर्वेद की